गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। यह परियोजना जो है 1952 और 54 में शुरू हुई थी और राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों जो राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी है इसमें 50-50% की। इसमें सबसे पहला जो बांध बनाया गया है वो है गांधी सागर बांध, जो कि 1960 में मध्य प्रदेश की भानुपुरा तहसील में बनाया गया। यह बांध 84गढ़ में 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है और इससे जो है वो दो नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है और दाई नहर पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है। इस पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी बनाया गया है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। यह भी गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत बाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। तीसरा है जवार सागर बांध। इसे कोटा बांध भी कहते हैं। राणा प्रताप सागर से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है और यह एक तरह से देखा जाए तो विद्युत शक्ति गृह भी बन गया है। चौथा जो इसमें लास्ट बांध बना है वो है कोटा बैराज। इससे कोटा शहर के पास जो है वो ये बना हुआ है। इससे दो नहरें निकली हैं। दाई नहर जो है वो पार्वती व परबन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है और बाई नहर जो है वो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में जलापूर्ति का कार्य करती है। तो इस तरीके से जो चंबल नदी घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जिस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, इसमें उल्टे त्रिभुज के माध्यम से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं वो विद्युत केंद्र हैं, जो कि मुख्य रूप से हम देख सकते हैं इसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, ग्वालियर, अजमेर, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश और रतलाम, नगोया, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो उप विद्युत केंद्र के अंतर्गत आते हैं। जो केवल गोले हैं उनके माध्यम से विद्युत केंद्र और जलाशय दिखाए गए हैं, जो हैं तेसरा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और इसके अलावा इसमें देयास अष्टा नाम के स्थान पर भी इस तरह के विद्युत केंद्र बने हुए हैं। अगर हम गोदामों की बात करें तो आगरा में जो है वो गोदाम बना हुआ है और विद्युत लाइन हम देखते हैं तो ये जो विद्युत लाइन डाली गई है वो ग्वालियर, लश्कर, तेसरा, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा बैराज, गांधी सागर, उदयपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर आदि सभी क्षेत्रों से होती भोपाल तक जाती हैं। तो इस तरीके से जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इसके माध्यम से सिंचाई और विद्युत आपूर्ति दोनों ही कार्य होते हैं। मेनली इसके माध्यम से जो है वो जो विद्युत उत्पादन का कार्य है वो कोटा में काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। साथ ही साथ अगर हम धौलपुर की भी बात करें तो धौलपुर में भी चंबल नदी के पानी के द्वारा विद्युत आपूर्ति करने के लिए थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। अगली जो परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना, जो कि माही नदी पर बनाई गई है। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलकर माही नदी लगभग 169 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहने के बाद बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है और बहने के बाद में गुजरात राज्य में वापस चली जाती है और वहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर के ये समुद्र में मिल जाती है। इस नदी के अपवा तंत्र की बात करें तो अपवा तंत्र जो है वो अर्धशुष्क और पथरीला है। यहाँ सिंचाई हेतु कुओं की खुदाई करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात दोनों ही जो राज्य हैं उन्होंने 1966 में एक समझौता किया था। 1971 में केंद्रीय जल आयोग के द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई। 1972 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1966 में जो समझौता हुआ था राजस्थान और गुजरात के मध्य, उसमें ये मतलब समझौता किया गया कि इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% रहेगा और गुजरात का 55% रहेगा। बांसवाड़ा जिले जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, आदिवासी उबड़-खाबड़ क्षेत्र था, लेकिन नदी घाटियों से परिपूर्ण था। वहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना की क्रियान्विति के कारण एक नए युग की सूत्रपात हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र में जो जितनी भी नदी घाटियाँ थी उनके जल का उचित तरीके से उपयोग संभव हो पाया, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खनन व्यवसाय का विकास हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, चारागाहों का विकास आदि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति में यह नदी घाटी परियोजना सहायक सिद्ध हुई है।
माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के निकट बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य बांध बनाया गया है। बांध की लंबाई 3109 मीटर तथा फाउंडेशन लेवल से इसकी ऊंचाई 74.5 मीटर है, जिसका 55% निर्माण खर्च गुजरात सरकार ने वहां किया है तथा शेष 45% राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 6149 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 4350 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्थान में 1809 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस बांध में 4 दरवाजे बाढ़ के अधिक पानी को निकालने के लिए लगाए गए हैं। इस बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता 2070 मिलियन घनमीटर है। बांसवाड़ा के समीप कागदी पिकअप बियर से सिंचाई के लिए 2 मुख्य नहरें दाई व बाई नहर निकाली गई हैं, जिनकी लंबाई 71.22 किलोमीटर और 36.12 किलोमीटर है। इनकी वितरिकाओं की कुल लंबाई लगभग 854 किलोमीटर है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान एवं गुजरात में 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत 2 बिजली स्टेशन माही प्रथम और माही द्वितीय का निर्माण किया गया है। माही प्रथम पावर हाउस जो है वो माही बांध पर हैकपुरा गांव के समीप स्थित है, जिसमें 25 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। माही द्वितीय पावर हाउस बांध स्थल से 45 किलोमीटर की दूरी पर लीलवानी पर स्थित है, जिसमें 45 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। माही द्वितीय पावर हाउस माही प्रथम पावर हाउस के अपस्ट्रीम के पश्च पानी का उपयोग करता है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान की डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में जो है जल की आपूर्ति हुई है तथा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। तो ये राजस्थान की जो है वो प्रमुख परियोजनाएं थीं जिनके बारे में हमें अपने सिलेबस में पढ़ना था। तो मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना और माही नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ाया। तो अब राजस्थान की सिंचाई से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है।